निकोदेमुस से जीसस ने कहा, अचंभा न कर, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ध्यान दीजिए, अवश्य है। जब तक आपका स्पिरिचुअल डीएनए नहीं बदलता, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर के साथ नया अध्याय, नया संबंध नहीं शुरू हो सकता। आप किस चर्च के हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने पुराने मसीही हैं यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितना उपवास रखते, कितना दान देते हैं और कितने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका नया जन्म हो और आप परमेश्वर की आत्मा से मसीही जीवन की शुरुआत करें। आमीन। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। धन्यवाद मेरे दर्शकों, आप सबों को मैं सामर्थ्य कार्यक्रम की तरफ से शालोम कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आप पवित्र आत्मा का स्वागत करें, क्योंकि आज मैं सबसे बड़े आश्चर्य कर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म नया जन्म है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये नहीं है कि किसी को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, धन की आशीषें मिले, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये है जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है और प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा उसके पापों को क्षमा करता है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। आओ स्तुति करें राजपुरोहितों, उसे सराहें पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करें आराधना। तू कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आज मैं आपसे नए जन्म के बारे में, जिसका उल्लेख यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है, उसके 3 अध्याय में यीशु मसीह ने यहूदियों के महान व्यक्ति, यहूदियों के सरदार निकोदेमुस से 2 टुक भाषा में बात किया। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यही एक अध्याय है जहां पर नए जन्म का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नया जन्म क्यों ज़रूरी है और इसका कोई विकल्प नहीं है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस एक्सपीरियंस। यीशु ने निकोदेमुस से जो बातें कहीं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं, और ये मसीहत की बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं यूं कहूं कि बिना नया जन्म पाए कोई व्यक्ति
परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। और आज इसी बात की सबसे बड़ी कमी हमारे बीच में पाई जाती है। मैं बार बार ये सोचता रहता हूँ, मसीहत हमारी इतनी कमज़ोर क्यों है? आज लोग खालीपन का जीवन, ड्राई लाइफ, सूखा जीवन क्यों जी रहे हैं? आज हमारे मसीह परिवारों की हालात, क्रिश्चियनिटी की जो स्थिति है, वो इतनी नाजुक दौर में क्यों पहुंच गई है? जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मैंने डॉक्टर योंगी चो, जो साउथ कोरिया के एक महान कलीसिया के पास्टर हैं, जिनके चर्च में लाखों लोग आते हैं, उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा कि शैतान ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है, और वो खेल ये है कि उसने हमारे बीच में से नए जन्म की शक्ति और उसकी सच्चाई को चुरा लिया है। उसने नए जन्म की जगह भले कामों को, सोशल प्रोजेक्ट्स को, सोशल एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज मेरे संदेश को, क्योंकि जब आपका नया जन्म होगा तो आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य की वो आशीषें दिखाई देने लगेंगी जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भले कार्य जरूरी नहीं हैं, भले कार्य जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? यही तो मैंने कहा है कि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ क्रिश्चियनिटी इज बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। थोड़ा पढ़ता हूँ। जीसस ने निकोदेमुस से कैसे बात की, किस शैली में बात की? यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 3 पद से यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, ध्यान दें, नए सिरे से ना जन्मे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नया जन्म है क्या और नया जन्म क्या नहीं है। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब आपको मैं सबसे पहली बात ये बताऊं कि जब किसी का नया जन्म होता है, वो परमेश्वर के राज्य में आता है और सारी आशीषें परमेश्वर के राज्य से उसकी हो जाती हैं। यानी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप नए जन्म के द्वारा एक टर्न अराउंड लेते हैं। यहां फिर पढ़ रहा हूं इसे, कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, ध्यान दें, जो शरीर से जन्मा है, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा नाम क्रिश्चियन है, ब्रदर रंजीत, मेरा जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है, मेरे दादा परदादा सब क्रिश्चियन थे। नहीं भैया, ऐसा कहने से आप क्रिश्चियन नहीं होते। शरीर के जन्म लेने से आप क्रिश्चियन नहीं होते। इसको जीसस जो है निकोदेमुस को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस विदाउट होली स्पिरिट इज नॉट पॉसिबल। अब यदि मैं इसको बिल्कुल टू द पॉइंट ला करके आपको बताऊं तो यह है
जीसस मेरी लाइफ में उस समय आता है जब मेरा नया जन्म होता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं नहीं कर पाते, आज बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते, आज बहुत सारे लोग पवित्र जीवन नहीं बिता पाते, आज बहुत सारे लोग संसार के उलझनों में उलझे रहते हैं, लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ है। क्रिश्चियन नाम रख लेने से भैया नया जन्म नहीं होता। और यीशु जो है वो निकोदेमुस से एक बहुत ही टू द पॉइंट, मैंने आपसे कहा दो टुक भाषा में कहा, अचंभा ना कर। शायद आपको भी लग रहा होगा भाई रंजीत मैं आज क्या सुन रहा हूं, आप क्या बता रहे हैं, हम तो एक बहुत बड़े चर्च के मेंबर हैं, हम तो बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं, नो डाउट, लेकिन क्या आपका नया जन्म हुआ? अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना, एंड हियर इज अ वर्ड, अवश्य है। अब अवश्य क्या मतलब होता है अंग्रेजी में? मस्ट, यानी इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये क्रिश्चियनिटी की, मसीह बिलीवर की, मसीह विश्वास की सबसे बड़ी कुंजी है, एक्सपीरियंस है। ये आप इसे विकल्प के रूप में नहीं ले सकते। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। और जीसस ने कहा इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अवश्य है ये। आइए एक नजर डालते हैं निकोदेमुस पर। निकोदेमुस यहूदियों का सरदार है, रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, धर्म का ढांचा तो हमारे पास है, धर्म की परंपराएं तो हमारे पास हैं, धर्म का इतना बड़ा इतिहास तो हमारे पास है, धर्म के सिद्धांत तो हमारे पास हैं, लेकिन क्या इस धर्म में जिंदगी बच गई है? लाइफ इज मिसिंग, और ये लाइफ बिना नए जन्म के नहीं आ सकती। यहूदियों का सरदार है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? पीएचडी किया हुआ है व्यवस्था में, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है, दशमांश देता है। अरे यार मैं तो ये बताना चाहता हूं, उस जमाने का इतना अच्छा विश्वासी, उसको तो कोई भी चर्च बोलता रहे भैया निकोदेमुस आजा भैया आजा आजा हमारे चर्च में रह, तू तो दशमांश देने वाला है, इतना धार्मिक व्यक्ति है। अरे ये धार्मिक तो है लेकिन आत्मिक नहीं है। लिसन माय फ्रेंड्स, दिस मॉर्निंग लेट मी रिपीट, ये रिलीजियस है, धार्मिक है, ज्ञान से भरा हुआ है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, धर्म की हर बात को जानता है, लेकिन कितना खालीपन है। रात को यीशु से मिलने के लिए आया और क्या बोला? देखिए ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। सच्चाई को समझ रहा है लेकिन सच्चाई से बहुत दूर है। आंखों से तो देख रहा है लेकिन आंखें खोल नहीं रहा है। बोल रहा है तू गुरु है, तू मिरेकल करता है, आई एक्सेप्ट योर मिरेकल, मैं तेरी चंगाई को, तेरे आश्चर्य कर्मों को स्वीकार करता हूं जीसस। और आज रात को तुझसे मिलने आया हूं। आपको मालूम हो क्यों रात को मिलने आया? बिकॉज ही वॉज रेस्टलेस,
वो बेचैन था। शायद आप भी बेचैन हैं और आप सोच रहे हैं कैसे हम अपने जीवन में उस उद्धार की सामर्थ्य को देखें। मैं आपको आज रात जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं, आज मेरे मित्रों, नया जन्म नहीं है, उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, तो आपके जीवन में कभी भी हरियाली नहीं आ सकती। इसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो निकोदेमुस, तुम्हें मिरेकल नहीं, तुम्हें आश्चर्यकर्म नहीं, तुम्हें नया जन्म चाहिए। क्या आपको नया जन्म चाहिए? क्या आपका नया जन्म हुआ है? नए जन्म के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आप मसीही परिवार में जन्म ले सकते हैं, लेकिन उससे आप मसीही नहीं बनते, बिलीवर नहीं बनते। आप जब परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु को अपना प्रभु कहते हैं और उसे अपना जीवन समर्पित करते हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम नए जन्म पर बहुत प्रचार करते थे। वे इवेंजलिस्टिक क्रूसेड करते थे। लाखों लोग उनकी मीटिंग में अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते थे। चार्ल्स स्पर्जन का नाम आपने सुना होगा। वे उद्धार का प्रचार करते थे, नया जन्म का प्रचार करते थे। मैं जानता हूं आप जब भी मेरा कार्यक्रम देखते हैं, आपको चंगाई और मिरेकल चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन आज मैं आपका सेवक आपसे दो टुक होकर के बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो आज बहुतों के पास नहीं है। और आज बहुतों ने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। आपको मालूम, निकोदेमुस ने उस रात यीशु को ग्रहण नहीं किया, लेकिन लॉन्ग रन में वो यीशु को पा गया, वो सीक्रेट बिलीवर बन गया। आप किस चर्च के हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस परिवार में हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप किसके हैं। मैं एक पद पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। वंडरफुल, परमेश्वर की संतान कहलाएं। जब जीसस मेरे अंदर आता है नए जन्म के द्वारा, तो मैं अंदर से बदलता हूं, मैं उसका हो जाता हूं। इसको और मैं क्लियर करता हूं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। आप किसके हैं? आप किसी चर्च डिनोमिनेशन के हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या आप जीसस के हैं? जब आप जीसस के बनते हैं नए जन्म के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, पापों की क्षमा के द्वारा, तब यीशु आपके नाम को जान जाता है और आप उसकी संपत्ति बन जाते हैं, आप उसकी संतान बन जाते हैं, आप उसके हो जाते हैं। आपके ऊपर यीशु के लहू की सील लग जाती है। यहाँ लिखा हुआ है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे अंदर जीसस आ जाता है। मैंने आपसे यही कहा ना, आप सोच करके देखिए कि जब जीसस आपके अंदर आता है, आप बाहर से बदल जाते हैं। नया जन्म अंदर का अनुभव है जो बाहर प्रकट होता है। मुझे आदतों से छुड़ाता है, पापों से छुड़ाता है, बुराइयों से छुड़ाता है, बंधनों से छुड़ाता है, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करता है, क्योंकि मेरे अंदर अब जीसस आ गया है। हाँ, हम रातों रात नहीं बदलते,
लेकिन जब नया जन्म हमारा हो जाता है तो हम आत्मा में जीने लगते हैं। आपको मालूम मैंने आज ये प्रचार क्यों किया? क्योंकि मैं एक लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कि लोग ब्लेसिंग से ज़्यादा प्यार करते हैं, हीलिंग के लिए ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन लोगों को यीशु मसीह से लगाव बहुत कम है, समर्पण बहुत कम है। और मैंने अपने मिनिस्ट्री के अंदर बहुत कम लोगों को यीशु के पास नया जन्म पाते हुए देखा है। बड़ी बड़ी सभाओं में मैंने देखा है लोग कैसे रोते हैं, यीशु के पास आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में जैसे ही कन्वेंशन ख़त्म होती है वे अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। नया जन्म पाने के लिए आपको पापों की क्षमा करनी है, पापों से पश्चाताप करना है। ये पाप बहुत बड़ी बीमारी है और इसका इलाज यीशु का लहू है। इससे पहले कि मेरा कार्यक्रम समाप्त हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया जन्म क्या नहीं है। नया जन्म कन्फर्मेशन नहीं है, दृढ़ीकरण नहीं है। नया जन्म बैप्टिज्म नहीं है। नया जन्म चर्च की सदस्यता नहीं है। नया जन्म कोई संस्कार नहीं है। नया जन्म कोई भले काम नहीं है। नया जन्म हमें नई सृष्टि बनाता है। आइए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय। इसलिए यदि कोई मसीह में है। हेलो माय फ्रेंड्स, जब आपका नया जन्म होता है आप मसीह में आते हैं, मसीह में जुड़ जाते हैं, परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। इसी को तो कहते हैं एक्सेप्टिंग जीसस। आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वंडरफुल, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मेरा बपतिस्मा हुआ, जब मैं 17 साल का था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कुर्ता पजामा पहन लिया था। एसबी मिशन बरहज बाजार में पास्टर ज्ञान दत्त ने मेरा बपतिस्मा दिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया और बहुत बड़ी पार्टी भी हुई, लेकिन मुझे नया जन्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि उस उम्र में चर्च के रजिस्टर में मेरा नाम चला गया, मैं प्रभु भोज लेने लगा, लेकिन नया जन्म तो मेरा नहीं हुआ। नया जन्म तो मेरा 2-3 साल के बाद हुआ। प्रभु की बुलाहट को मैंने सुना। पानी में बपतिस्मा ले लेने से पाप नहीं धुलते, यीशु के लहू से पाप धुलते हैं। बैप्टिज्म तो केवल एक बाहर का अनुभव है, सच्चा अनुभव तो वो है जब यीशु मेरे जीवन में आता है, मेरा प्रभु बनता है, मैं उसका हो जाता हूं, वो मेरा हो जाता है। इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा मुझ में बने रहो। ये शुरुआत कब होती है? ये शुरुआत नए जन्म से होती है। निकोदेमुस को यीशु यही कह रहा था, बेटा तुझे उद्धार करता चाहिए, तुझे नया जन्म चाहिए, तुझे पापों की क्षमा चाहिए, सब कुछ तो तेरे पास है। यही एक बात है जो मिसिंग है। और शायद जब मैं प्रचार कर रहा हूँ
तो ये आपकी भी लाइफ में मिसिंग है। यीशु मसीह कह रहा था, अपना डीएनए बदल दो। स्पिरिचुअल डीएनए कैसे बदलेगा? जब मैं अंदर से बदल जाऊंगा तो मेरा नशा खत्म हो जाएगा। जब मैं अंदर से बदल जाऊंगा मेरी बुराइयां चली जाएंगी। जब मैं अंदर से बदल जाऊंगा मेरा व्यवहार बदल जाएगा। जब मैं अंदर से बदल जाऊंगा मैं प्रेम करने लगूंगा। जब मैं अंदर से बदल जाऊंगा मैं आत्मा के लिए भूखा और प्यासा हो जाऊंगा। जब मैं अंदर से बदल जाऊंगा मेरे शरीर में सामर्थ बहने लगेगी। आपको मालूम है बहुत सारे लोग आज क्यों बैकस्लाइड हो रहे हैं, मसीहत से दूर क्यों हो रहे हैं, सांसारिकता में क्यों जा रहे हैं, यीशु का त्याग क्यों कर रहे हैं, शैतान के राज्य में क्यों चले गए हैं? जब उनके जीवन का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने यीशु को त्याग दिया है। और इससे पहले कि मेरा कार्यक्रम खत्म हो, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपका निमंत्रण करता हूँ कि आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता दिल से ग्रहण करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु को अपना जीवन हमेशा हमेशा के लिए दे दें और बोलें, प्रभु आइए मेरे जीवन में, आइए प्रभु। मेरी बहन, मेरे भाई, जितने परिवार के लोग इस समय देख रहे हैं, शायद आप YouTube के द्वारा देखने जा रहे हैं, जैसे भी हैं आप यीशु के पास आ जाइए। वो कैबरे डांसर दुनिया को एंटरटेन करती थी और एक रात, देर रात, जब वो अपने कमरे में अपने कपड़ों को उतार रही थी, आवाज़ आई, शैलेट शैलेट। वो कांप उठी और वो समझ गई कि यीशु की आवाज़ है। शैलेट बहुत ही लोकप्रिय कैबरे डांसर थी, क्रिश्चियन थी। उसने घुटने टेके, उस समय वो कपड़े उतार रही थी, घुटने टेक लिए और उसने ये गीत लिखा, जैसा मैं हूँ बगैर एक बात, पर तेरे लहू से हयात। उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मैं आपसे आत्मा में बात कर रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप सच्ची सुख को देखना चाहते हैं, सच्ची ज़िंदगी को पाना चाहते हैं, तो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको शालोम कहना चाहता हूँ। अपने फ़ोन को उठाइए, अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और तुरंत हमें फ़ोन कीजिए। जितने लोगों को अभी तक अनुग्रह की किताब नहीं मिली है, वह अनुग्रह की किताब हम आपको देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। अपने सभी दर्शकों को हम बड़ी खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे शुभ संदेश कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और 2020 में हम टीवी क्लब, सामर्थ टीवी क्लब शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे हर दर्शक इस टीवी क्लब से जुड़ करके हमारे मीडिया मिनिस्ट्री को, टेलीविजन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। हमारा जो संदेश है वो आनंद और जय का है, छुटकारे का है। और इस कार्यक्रम से लाखों लोग जो हैं वो आशीषित हो रहे हैं। और आप इस परिवार में जुड़ करके सिर्फ आपको साल में एक बार 1000 रुपीज़ देना है और आपका ये 1000 बहुत सारी आत्माओं को बचाने में हमारी सहायता करेगा। ज्वाइन सामर्थ टीवी क्लब।